प्रेज द लॉर्ड। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए। ज़रूर मैं ऐसी आशा करता हूँ ये शाम आशीष से भरी शाम होगी आप सबके लिए, आप देखने वालों के लिए। और आज हमारे चैनल की खुशनसीबी है, ज़ायन चैनल की, जिसको आप YouTube पर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल की खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ खुदा के एक अच्छे अभिषिक्त सेवक जिनका नाम पास्टर मैक्सवेल मार्टिन है, वो आज की शाम हमारे साथ खुदा के कलाम को लेकर मौजूद है। और आप इनके द्वारा आज की शाम आशीष को प्राप्त करेंगे। कानपुर शहर में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च से जुड़कर ये खुदा की सेवा कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज की शाम ये इनके द्वारा, वचनों के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करें। खुदा पास्टर मैक्सवेल के द्वारा और इस चैनल के द्वारा आपको बहुतायत की बरकत दे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि इस मुबारक समय के लिए कि प्रभु ने अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु के दासों के माध्यम से वो मुहैया करा रहेगा कि हम अपने सेवकाई को आगे कर सकें और प्रभु के नाम को धन्य कह सकें। हम शुक्रगुजार हैं ज़ायन चैनल के जो पास्टर अमित लाल के द्वारा शुरू किया गया है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया कि हम प्रभु के नाम की महिमा करने पा रहे हैं, उसके नाम की सिताइश करने पा रहे हैं, उसके नाम को ऊंचाइयों पर लेने पा रहे हैं। हम इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और इस बात को कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से अपनी सेवकाई ले सके, प्रभु अपने निकटता में हमें ले करके चले और जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हम करने पाएं। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रभु के समीप चलेंगे और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है नेहमिया उसके 9 बाब की 17वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक कि बलवा करने वाले बने, एक प्रधान ठहराया और अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला और अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के अंदर इस वचन से इस बात को बता रहा है कि हमारे ऊपर उसने अपनी करुणा बना कर रखी। परमेश्वर ने हमें संभाल करके रखा और उसका आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुआ। इन बड़ी परेशानियों के अंदर भी, बड़ी समस्याओं के अंदर भी हम परमेश्वर में बचे हुए हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम मिट न गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और आज हम और आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके उसके नाम की सिताइश करने पा रहे हैं, उसके नाम को ऊंचाइयों पर लेने पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है जो दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। आज अगर हम और आप देखें तो हमने इस परेशानियों के दौर में, इन समस्याओं के दौर में, इन घटी के दौर में अगर देखा तो सिर्फ एक हाथ था, वो हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह का हाथ था जो हमारे बीच में रहा और हमारे बीच में उसने हमारी सुरक्षा करी, उसने हमें संभाला। परमेश्वर के हो सकता है कि हमारी आंखें बहुत से लोगों की ओर, बहुत से जरियों के ऊपर लगी हो, लेकिन अगर सहायता मिली तो हमें परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य मिली, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें सामर्थ्य मिलने पाई और हम इस बात की गवाही देने पा रहे हैं कि हाँ, प्रभु ने हमें संभाला, परमेश्वर ने हमें बचाया। आज परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो हम मिट गए होते, लेकिन प्रभु ने हमें बना करके रखा है और उसी के बाद उसने जवाब दिया, मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आज अगर हम और आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन की ओर बैठे हुए हैं और अगर हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं तो हम इस बात को अब बेहतर जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला है, प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया है। मैं आपको एक गवाही देना चाहूँगा। गुजरे दिनों की बात है, एक समस्या मेरे सामने आई और वो एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि भैया मेरे पास मेरे गले के अंदर एक कैंसर है और उसका 3 बार मैं ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, 4थी बार कराना है। और परमेश्वर से सिर्फ मैंने इस बात को कहा कि प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर तू अनुग्रह कर। और मैं आपको बताऊं, जब उसके कैंसर के हॉस्पिटल में गया और उसके बाद उसने अपना चेकअप कराया और प्रभु यीशु मसीह से जब वो प्रार्थना की गई और परमेश्वर के सम्मुख को प्रार्थना निवेदन रखा गया तो वो चंगा होने पाया। मैं आपको इस बात से इंकरेज करना चाहता हूँ कि अगर हम
आसमान के परमेश्वर के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हर एक चीजों के अंदर अपनी चंगाई देता है, हर एक चीजों के अंदर हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, लेकिन यहोवा उन सबसे छुड़ा लेता है। आज हमारे और आपके जीवन के अंदर हो सकता है बहुत सी परेशानियां हो, बहुत सी समस्याएं हो, पूरा संसार परेशान है, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हमारा बचाने वाला जीवित है और आज भी हमारे बीच में चलता फिरता है। और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, तुम मुझे पुकार भी ना चुकोगे, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया ही नहीं, हमें छुड़ाया भी है और अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया है कि हम उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे इसी बात को चाहता है कि हम जब उसके साथ चल रहे हैं तो हमारी आंखें किसी और वस्तु पर नहीं, किसी और माध्यम पे नहीं, लेकिन हमारी आंखें हमारी परमेश्वर की ओर लगी रहे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज हमारे और आपके लिए क्या परमेश्वर ज्योति नहीं ठहरा है? क्या परमेश्वर हमारे और आपके लिए अनुग्रहकारी नहीं ठहरा है? क्या परमेश्वर हमारे लिए छुड़ाने वाला नहीं बना है? लेकिन सिर्फ एक काम करना है, जब हम और आप उसके साथ चल रहे हैं, इन परिस्थितियों में भी फायदे में तो हमने उसका बहुत साथ दिया, फायदे में तो हमारी बहुत ढेर सारी गवाहियां रही कि प्रभु हम तेरे साथ हैं, हम तूने हमें छुड़ाया है। बहुत सी बातों में जब उसने हमें बरकतें दी तब हमने उसका धन्यवाद किया। लेकिन क्या आज इन परिस्थितियों में भी, इन समस्याओं में भी हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु हम इन परिस्थितियों में भी हम अपने हाथों को उठा करके अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से इस बात को चाहता है कि हम उसकी हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। आइए इस वचन के लिए हम आंखों को बंद करेंगे और अपनी इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे इसी बात को चाहता है कि जब हम इस बात को प्रार्थना करते हैं तो आज हमारा हृदय बदल जाए, हमारा हृदय उसके प्रेम में भर जाए। हमारी इस बात की कोशिश होनी चाहिए, ये वचन जब आप सुन रहे हैं, जब आपके पास पहुंचाया जा रहा है, तो इसके लिए काम करने की जरूरत है। अपने जीवन के अंदर इस बात को प्राथमिकता दें कि हम अपने जीवन में सबसे पहले अपने प्रभु को महिमा देंगे। और मैं इस बात का यकीन जानता हूं, जब हम अपने प्रभु को महिमा देंगे तो परमेश्वर हमें, जैसा उसका वचन बताता है, तुम महिमा के सिंहासन पर मुझे ऊंचे पर उठाओगे, मैं अपनी ओर तुम्हें खींच लूंगा। मुझे इस बात को जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ कितनी ईमानदारी के साथ, कितने विश्वास के साथ, कितनी वफादारी के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब हम अपने आप से इस बात का सवाल को जान जाएंगे तो यकीन जानिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आशीषों को देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अपार प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया। हम इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रभु आपने इन परिस्थितियों में भी हमें संभाल करके रखा है। हम सब बातों में आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रार्थना करते प्रभु हम घटे और आप बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। सुनने वालों को परमेश्वर आपके नाम से आशीष देते हैं। चाहते प्रभु यीशु मसीह तेरी बरकतें, तेरी आशीष हर एक के जीवन पे ठहरने पाए और उन्हें पाए प्रभु, ये सुनने वाले हर एक शख्स के जीवन के अंदर तेरी आशीष ठहरने पाए। और प्रभु ये दुश्वारी में भी परमेश्वर तू उन्हें बचा करके रख। सब बातों को आपके हाथ में देते हुए अपनी छोटी विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। मैं इस बात की आशा करता हूं कि आपको इस वचन से आशीष मिली होगी, बरकत मिली होगी। और अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें बेल आइकन आपको बेल आइकन दिखा दे रहा होगा, उसको आप दबा करके हमारे सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। जय मसीह की।